हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के एमओपी का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिया गया है जो कि है रीसेंट ट्रेंड इन ऑफिस प्रैक्टिसेस आर, यानी कि कार्यालय प्रथाओं में हालिया रुझान किस चीज का है। तो पेपरलेस ऑफिस का भी है, मोबाइल ऑफिस का भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि दोनों। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कि जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी कि जो प्रबंधन है उसके मुख्य काम क्या है। तो प्लानिंग भी होता है, ये प्रबंधन का सबसे पहला चरण होता है और इसमें ही तय किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों को जो है वो मतलब कि डायरेक्ट किया जाता है, मतलब उनको निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और जो है उनको प्रेरित जो है वो किया जाता है ताकि जो मतलब कि जो कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है उसको प्राप्त किया जा सके। फिर है कंट्रोलिंग। इसमें जो है वो ये चेक किया जाता है कि काम जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई कमी होती है तो उसमें सुधारा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है ऑटोमेशन डैश द एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि जो स्वचालन है वो कार्यक्षमता को डैश है, तो जो स्वचालन है वो कार्यक्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फैक्स मशीन इज यूज इन विच कनेक्शन। तो फैक्स मशीन का उपयोग किस कनेक्शन के साथ किया जाता है? आंसर है टेलीफोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि वी यूज विच मशीन इन ऑफिस, यानी कि हम ऑफिस में कार्यालय में किस मशीन का उपयोग करते हैं। तो प्रिंटर का भी उपयोग किया जाता है, कॉपियर का, स्कैनर का। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे ही। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिया गया है कि मेन मेरिट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज, यानी कि लिखित संचार का जो मुख्य गुण है। ठीक है, लिखित संदेश का जो मुख्य गुण है वो क्या है? तो वो होता है यूनिफॉर्म मैनर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी। तो जो बिजनेस लेटर है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? पोलाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डैश रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो कर्मचारियों और विभागों के बारे में तथ्य पेश करती है। ठीक है, तो आंसर क्या है? रूटीन। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट का पहला चरण जो है वो क्या होता है? वो होता है क्रिएशन। अगला क्वेश्चन देखो, इंडेक्सिंग मेक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो इंडेक्सिंग है उससे जो परिचालन लागत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकेंडरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी जो आयोजन है, ठीक है, वो एक माध्यमिक और प्रशासनिक कार्य है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी तय करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये गलत है। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन इज गुड कंट्रोल। तो ऑटोमेशन का लाभ जो है वो अच्छा नियंत्रण होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, इन ऑफिस कंप्यूटर यूज टू प्रिपेयर पे रोल ओनली। तो कंप्यूटर क्या बोला गया है? इन ऑफिस कंप्यूटर यूज टू प्रिपेयर पे रोल ओनली, यानी कि ऑफिस में कंप्यूटर का यूज जो है वो केवल पे रोल तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है जो ड्रम प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि व्हाट आर द काइंड ऑफ द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, यानी कि आमने सामने जो संचार है उसकी कौन सी विधियां होती हैं। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले इंटरव्यूज होंगे, मीटिंग हो सकती है, लेक्चर्स हो सकते हैं। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ ही दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, यानी कि एक अच्छे व्यवसायिक पत्र की क्या क्या विशेषता होती है। तो वो क्लियर होना चाहिए,
कंसाइज यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन बॉडी ऑफ रिपोर्ट। तो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, तो इसमें शामिल किया जाता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, एनालिसिस यानी कि तथ्यों का विश्लेषण, और रिकमेंडेशन यानी कि निष्कर्ष या सुझाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग का क्या काम होता है, तो फाइलिंग का काम होता है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, ठीक है, उसका सुरक्षित भंडारण करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत खोजना, जो है मतलब तुरंत खोजना, ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन हाईलाइटेड फीचर ऑफ ई ऑफिस। तो ई ऑफिस का जो मुख्य विशेषता है वो क्या होता है, तो ये होता है पेपरलेस कल्चर, ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो कागज रहित काम किया जाता है, पेपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती और काम जो है वो पारदर्शिता से होता है, ठीक है, क्योंकि जो मतलब कि कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है यानी जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें पारदर्शिता लाना जो है इसका मेन काम होता है। इसके बाद बेटा आपको अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, टोटल ये 10 क्वेश्चन है। पहला है ऑफिस जो है वो हाउ ऑफिस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर। ऑफिस जो है वो किस तरीके से कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। शॉर्ट नोट लिखना है मेल डिपार्टमेंट के ऊपर। जो ऑटोमेशन है वो किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स बताने हैं, ठीक है, बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देना। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे कि जो है वो मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है। इसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस लेटर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा है 2 मेथड बताने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग के, ई ऑफिस क्या होता है। इसके बाद है हमारे पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ऑफिस, तो अलग अलग तरीके के जो ऑफिस है वो बताने हैं। ऑफिस मैनेजर को डिफाइन करना है, उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ऑटोमेशन का फायदा बताना है, कंप्यूटर क्या है इसके फीचर्स बताने हैं, बिजनेस लेटर के फिजिकल फीचर बताने हैं, ठीक है, या फिर आपने जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीफोन के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिशनल ऑफिस और ई ऑफिस में अंतर बताओ, या फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में आपने बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि योजनावां ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਲਈ किस ਦਾ माध्यम जो है ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है, आंसर की है संगठन। अगला क्वेश्चन देखो संगठन की होंदा है, ते ਇਹਦਾ आंसर है कि ਤੇ आंसर है कर्मचारियों ਦਾ समूह, ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆंसर ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। अगला क्वेश्चन है संगठन ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है, आंसर है ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ठीक है, तो ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है संगठन ਕਰਨ ਦਾ अर्थ की है, ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। अगला प्रश्न है कि कर्मचारियों ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है, ਤੇ आंसर की है अधिकार। अगला प्रश्न है संगठन ਦਾ अर्थ है, आंसर की है संगठन बनाना ਅਤੇ ਕੰਮ सौंपना। अगला प्रश्न देखो जो कि है साडे कोल कि स्कैनर किस किस्म का उपकरण है, ठीक है, तो स्कैनर किस किस्म का उपकरण है, इनपुट डिवाइस। अगला है स्कैनर की करदा है, ते स्कैनर छपी हुई जानकारी नू कंप्यूटर विच दाखिल करदा है, ठीक है। ਇਹਦੇ बाद अगला प्रश्न देखो कि स्कैनर विच लाइट स्रोत किथे हुंदा है, ते आंसर है ग्लास दे हेठां। अगला प्रश्न है कि स्कैनर फोटोस्टेट मशीन नालों किवें वखरा है, ते उत्तर है कि तस्वीर नू कंप्यूटर विच स्टोर करदा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो स्कैन कीती तस्वीर नू किस ते देखा जा सकता है, आंसर है मॉनिटर। अगला प्रश्न है कि स्कैनर दी वरतों नाल की फायदा हुंदा है, आंसर है समा बचदा है, ठीक है। ते हुण 6 अंक वाले प्रश्न हैं, सभी प्रश्न विच तुहानू चॉइस दिती गई है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ ऑफिस बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स।
व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। अगला क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस रिपोर्ट इन डिटेल, या फिर डिफाइन इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सैंपल पेपर 1 भी जरूर करके जाना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।